यशोधरा मेघावती भाग 2। योजना बनी चुपके से। अगली रात जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमारी ने महलों की पिछली सीढ़ियों से निकलकर अपना रूप बदला। चांदनी रात में वो पहली बार धूप सागर की संकरी गलियों में उतरी। वहां की मिट्टी में कुछ सच्चाई थी। कुछ दूरी पर एक पीपल के पेड़ के नीचे विक्रांत बच्चों को चांद की कहानियां सुना रहा था। अचानक विक्रांत की नजर उस अजनबी लड़की पर पड़ी जो एक किनारे खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम यहां इस समय? यशोधरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कहानी सुनने आई हूं। विक्रांत मुस्कुराया। राजकुमारी नहीं तो कहानियों में विश्वास रखने वाली जरूर लगती हो। एक क्षण के लिए दोनों चुप हो गए। न कोई शाही बंधन था, न कोई डर, बस दो दिल जिनमें सवाल भी थे और उत्तर भी। उन्होंने चुपचाप बहुत देर तक बातें की। बचपन, किताबें, सपने, आजादी। विक्रांत ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई महल वाली लड़की यहां आएगी। यशोधरा ने जवाब दिया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई गरीब इतना अमीर हो सकता है। उनके बीच न कोई घमंड था, न कोई दिखावा, बस सच था। दूर कहीं एक परछाई ने यह सब देख लिया। महल का एक सैनिक जो रात के निगरानी पर था, उसने देखा कि एक लड़की जो शक्ल से जानी पहचानी लग रही थी, किसी युवक से मिल रही है। उसने अपने मन में सोच लिया, यह खबर राजा मोहनदेव तक जरूर पहुंचनी चाहिए। वो रात जैसे पलकों पर रुक गई थी। चांद आसमान से उतरकर इन दो दिलों के बीच बैठा था। जब विदा का समय आया, यशोधरा ने कहा, कल यही मिलूंगी, अगर तुम आओगे तो। विक्रांत ने कहा, अब ना आऊं ये मुमकिन नहीं। अगली सुबह महल में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन यशोधरा नहीं। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने पहली बार आजादी को छू लिया था। विक्रांत और यशोधरा की पहली चोरी छुपी मुलाकात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। अब हर तीसरे या चौथे दिन राजकुमारी रात के सन्नाटे में अपने महल की ऊंची दीवारों से बाहर निकलती। वही पुरानी सी साधारण चुन्नी, वही पीली सी मिट्टी की गली, और वहीं विक्रांत अपने पेड़ के नीचे इंतजार करता। उनकी मुलाकातें लंबी होती, कभी चांदनी के नीचे, कभी बारिश की बूंदों के बीच, कभी किसी सूने कुएं के मुंडेर पर बैठकर। वो बात करते थे राजाओं की नहीं, दिलों की। वहीं विक्रांत ने एक दिन अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे प्रेम करता हूं यशोधरा, पर यह नाम अब डराने लगा है, क्योंकि वो नाम किसी और दुनिया का है। यशोधरा ने उसका हाथ थाम लिया। और मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहती हूं। एक दिन महल में राजा मोहनदेव को एक संदिग्ध संदेश मिला। राजकुमारी रात्रि में अक्सर महल से बाहर जाती है, किसी अजनबी से मिलने। राजा को यह सुनते ही जैसे आग लग गई हो। मेरी बेटी और किसी गरीब से मिलने? यह अपमान है सिंहासन का। उसने आदेश दिया, आज से उसकी हर हरकत पर नजर रखो, और जिस गरीब की बात हो रही है उसका नाम, चेहरा सब चाहिए मुझे। राजा ने सैनिकों को योजना के तहत उस क्षेत्र में तैनात कर दिया जहां यशोधरा अक्सर जाती थी। उन्हें शक था कि अगली बार वो फिर से अमर वृक्ष के पास ही मिलेगी। राजा की योजना थी राजकुमारी को रंगे हाथ पकड़कर शर्मिंदा करना और उस गरीब को मृत्युदंड देना। चारों तरफ से टॉर्चों की रोशनी फैली। झाड़ियों से सैनिक निकल आए, तलवारें हाथ में, घोड़े तैयार। राजा मोहनदेव खुद घोड़े पर सामने आया। राजकुमारी यशोधरा मेघावती, उसकी आवाज गूंज उठी। क्या यही तुम्हारी शाही मर्यादा है? विक्रांत तुरंत यशोधरा के आगे खड़ा हो गया। राजा हो तो इंसानियत भी रखो, प्रेम कोई अपराध नहीं। राजा की आंखें जल उठी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे बंदी बना लो और कल सबके सामने इसे दंड दूंगा। यशोधरा रो पड़ी। पिता, यह गुलामी नहीं है, यह मेरा प्रेम है, इसे मत मारो। राजा ने गरजते हुए कहा, राजकुमारियों का प्रेम गरीबों से नहीं होता। सैनिकों ने विक्रांत को बांध लिया। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक ही सवाल, क्या यह प्रेम का अंत है? विक्रांत को बस्ती की एक वीरान कोठरी में बंद कर दिया गया। यशोधरा को महल में नजरबंद कर दिया गया। दोनों के बीच अब न चांदनी थी, न मुलाकातें, बस एक ही उम्मीद थी, क्या प्रेम इतना कमजोर होता है? लेकिन यशोधरा के दिल में तूफान उठ रहा था।
उसके सामने वो रात बार बार घूम रही थी। विक्रांत का पकड़ा जाना, पिता की क्रूरता और उसका रोता हुआ चेहरा। यशोधरा को एक ऊंचे कमरे में बंद कर दिया गया था। बाहर पहरेदार खड़े थे, पर बंद दरवाजे उसके इरादों को रोक नहीं पाए। उसने कागज पर लिखा, मैं उस राजा की बेटी नहीं जो प्रेम को अपराध समझे। वो पत्र उसने अपनी दासी लूपा के हाथों राज्य के दरबारियों और जनता तक भिजवाया। उसी दिन नगर की दीवारों पर गुप्त रूप से एक पत्र चिपकाया गया। यदि प्रेम अपराध है तो मैं भी अपराधिनी हूं। यदि न्याय यही है तो उस न्याय को मैं नकारती हूं। मैं राजकुमारी यशोधरा मेधावती अपने पिता के विरुद्ध खड़ी हूं। राज्य हिल गया। धूपसागर बस्ती में ये पत्र हाथों हाथ फैल गया। लोगों ने पहली बार जाना राजकुमारी ने गरीबों के लिए आवाज उठाई है। जब ये सब राजा तक पहुंचा, वो आग बबूला हो उठा। मेरी बेटी ने बगावत की है, अब उसे भी वही सजा मिलेगी। और पहली बार धूपसागर की झोपड़ियों में मशालें जलीं, क्रांति की मशालें। राजमहल के प्रहरी, सैनिक और मंत्रीगण राजा को समझा नहीं पा रहे थे। राजा चिल्लाया, मेरी बेटी ने मेरी सत्ता पर हमला किया है। उसने आदेश दिया, कल सुबह पूरे नगर के सामने विक्रांत को फांसी दी जाएगी। यशोधरा खिड़की से नीचे देखती रहीं। सैनिकों की हलचल, तैयारी और फांसी का मंच बनता हुआ। उसके होठों से निकला, अगर प्रजा हार गई तो मैं स्वयं को मार लूंगी। पर उसी क्षण उसे दूर मशालों की रोशनी दिखी। धूप सागर जाग चुका था और अगले ही क्षण महल के एक गेट पर भीड़ उमड़ी। हाथों में पत्थर, डंडे और जलती मशालें। विक्रांत को छोड़ो, प्रेम को कैद नहीं किया जा सकता। सैनिक घबरा गए। राजा के सिंहासन पर हलचल मच गई। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन धूप सागर के राजमहल के चारों ओर भीड़ उमड़ आई थी। हाथों में जलती मशालें, आंखों में न्याय की आग और दिलों में बस एक ही नाम, विक्रांत। राजा मोहनदेव महल की ऊंची मीनार से देखा, क्रांति सचमुच उसके द्वार तक पहुंच चुकी थी। उसने सैनिकों से कहा, अगर ये भीड़ अंदर घुसी तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, रोको इन्हें। राजा को जब खबर मिली कि विक्रांत भाग गया है, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर वो बच निकला तो आज मेरी बेटी मरेगी। और आदेश दिया, यशोधरा को दरबार में लाया जाए। राजकुमारी यशोधरा सफेद वस्त्रों में सिर ऊंचा करके लाई गई। ठीक उसी समय दरबार में भारी दरवाजा टूटा। विक्रांत भीतर घुसा, धूल से लथपथ, आंखों में आग। अगर आपने उसे छुआ भी तो मैं इस राज्य को राख कर दूंगा। सैनिक रुक गए। जनता का शोर महल के भीतर गूंज उठा। राजा को गद्दी छोड़नी होगी, प्रजा बोलेगी अब राजा नहीं। राजा मोहनदेव पहली बार कांपते हुए पीछे हटा। उसके चेहरे पर क्रोध की जगह अब डर था। उसने देखा, प्रेम सत्ता से बड़ा था। वो बोला, अगर यही न्याय है तो मैं गद्दी छोड़ता हूं, लेकिन याद रखना, भीड़ के फैसले स्थायी नहीं होते। और वो धीरे धीरे महल से बाहर चला गया। यशोधरा दौड़कर विक्रांत से लिपट गई। रूपा, रघु और जनता रोने लगी। राजमहल की घंटियां बजीं। आज एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक खुले प्रांगण में प्रजा और दरबारी इकट्ठा हुए। अब निर्णय अकेले किसी राजा का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का था। क्या विक्रांत को राजा बनाया जाए? विक्रांत ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। राजा नहीं, मैं सेवक बनना चाहता हूं। धूपसागर का पिछला जनप्रतिनिधि। और यशोधरा मेरी साथी, मेरी मार्गदर्शक। विक्रांत और यशोधरा ने सबसे पहला निर्णय लिया। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, वर्ग या धन के आधार पर दबाया नहीं जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए निःशुल्क होगी। अमर वृक्ष जहां कभी चोरी छिपे यशोधरा और विक्रांत मिले थे, अब एक खुला उद्यान बन चुका था। हर वर्ष वहां एक प्रेम दिवस मनाया जाता, जहां कोई भी जोड़ा बिना भेदभाव अपना प्रेम घोषित कर सकता था। राज्य के कोने कोने से यात्री आते, देखने, सीखने और समझने
कि कैसे प्रेम सत्ता से बड़ा बन सकता है। और हर कोई यही कहता, धूप सागर अब अंधेरा नहीं, ये आशा की धरती है।